नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका एस्ट्रो टेलीकॉम पे। और ग्रहों के गोचर क्या विशेष आपके लिए करने वाले हैं सितंबर के महीने में, क्योंकि ज्योतिष में गोचर का बड़ा ही ज़्यादा महत्व है। और काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि ये राशिफल जो है यार, ये वीडियो जो है वो चंद्र राशि पे आधारित है, लग्न राशि पे। तो बता दूं कि ये आप यदि चंद्र राशि पे देखते हैं, यानी चंद्रमा आपके किस राशि में, क्योंकि गोचर जो है वो फलित जो किए जाते हैं वो चंद्रमा के हिसाब से ही किए जाते हैं। तो चंद्रमा आपकी किस राशि में है, यदि आपके एक अंक में है तो आपकी मेष राशि है। और निश्चित रूप से आपको अपनी जो कुंडली है या अपना जो वीडियो है वो मेष राशि के हिसाब से देखना चाहिए, एरीज के हिसाब से देखना चाहिए। तो गोचर निश्चित रूप से आपको प्रभावित करेंगे सितंबर के महीने में और आपको काफ़ी आगे तक लेके जाएंगे। और क्यों लेके जाएंगे उसके रीज़न में भी आपको बताता हूँ, एक कुंडली के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो और इससे पहले यदि आपने मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें। ये सारे नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। और चीज़ें जो हैं कैसे आपको प्रभावित करें, यानी कौन से ग्रह आपको प्रभावित कर रहे हैं, किस दिशा में लेके जा रहे हैं, उनसे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वो सारी मिलती रहेंगी। और मेरे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, इसी नाम से है वो भी। तो उस पर भी इसी तरह की रोचक जानकारियाँ आपके जीवन से जुड़ी हुई। तो आइए देखते हैं कि मेष राशि के लिए गोचर कैसे बने हुए हैं और किस तरह से उनको प्रभावित करेंगे। खास तौर से देखा जाए तो एक अंक जहाँ लिखा, जहाँ मैंने मंगल को दिखाया है बगल वाली कुंडली में, वो उनकी राशि हुई। और मंगल जो है वो उनकी कुंडली में अब चला आया है मेष राशि में, अपने मूल त्रिकोण राशि में कहते हैं, जहाँ पे ये कि काफ़ी ज़्यादा प्रबल हो जाता है एक तरह से। और मंगल जब प्रबल हो तो निश्चित रूप से भूमि से संबंधित लाभ आपको दिलाना और सेना में, या आप कह सकते हैं कि पुलिस में, या कह सकते हैं प्रशासन में, कह सकते हैं एक ऊंचाई पे आपको लेके जाना, ये सारी चीज़ें देता है। और दो रोचक योग बने हुए हैं, आप कह सकते हैं। मंगल का रोचक योग बना हुआ है, साथ ही शनि का जो है शश योग बना हुआ है, जो कि कुंडली में बना हुआ है और इस पूरे सितंबर महीने तक बना ही रहना है, कहीं से कोई चेंज नहीं है। मंगल चूंकि हालांकि वक्री होगा, मार्गी होगा, तो ये मीन राशि में और आपकी खुद की राशि में आता जाता रहेगा 14 फरवरी के आसपास तक। लेकिन फिलहाल अभी ये गोचर जो है ये सितंबर महीने में रोचक योग, शश योग आपके लिए बना हुआ है। राजयोग की पंच महापुरुष योगों में ये एक तरह से आते हैं ये योग, और निश्चित रूप से आपको काफ़ी ऊंचाई तक लेके जाएंगे यदि आपने अपने कर्म को सुचारू रूप से करना जारी रखा। तो बिना कर्म किए भाग्य भी साथ नहीं देता है, तो कर्म करना यदि आपने जारी रखा तो निश्चित रूप से बहुत ऊंचाई तक आपको लेके जाएंगे। राहु केतु को ले लें तो इनके भी फिलहाल 23 सितंबर तक आपके तृतीय भाव में और नवम भाव में ही रहेंगे। और 23 सितंबर के बाद एक बड़ा चेंज होगा राहु और केतु का, उस पर वीडियो अलग से बनेगी। हालांकि वो भी आपके लिए अच्छा होगा, सेकंड हाउस में राहु का जाना और 8th हाउस में आपके केतु का जाना अच्छा होगा, उस पर एक अलग से वीडियो बन जाएगी। फिलहाल शुक्र को ले लें तो शुक्र जो है 1 सितंबर से लेके करीब 27 सितंबर तक जो है आपके चतुर्थ भाव में ही रहेगा शुक्र, और बड़े ही अच्छे फल देगा यहाँ भी शुक्र। उसके लिए मैं बताता हूँ क्या हो सकता है। गोचर को पहले समझ लें कि सूर्य जो है वो आपके यहाँ 16 अगस्त से ही आपके पंचम भाव में आ चुका है, सिंह राशि में, खुद की राशि में है। और इसके बाद ये 16 सितंबर के आसपास जो है ये फिर चेंज करेगा, आपके छठे भाव में जाए। बुध को यदि हम देख लें तो बुध जो है वो कन्या राशि में रहेगा, वो भी अपनी उसकी उच्च राशि है, जहाँ पे वो बुध रहेगा आपके छठे भाव में। छठा भाव रोग का, ऋण का और शत्रुओं का भाव होता है, रिपु का भाव होता है, तो ये यहाँ भी अच्छे फल देगा, बेजोड़ फल देगा। बृहस्पति केतु को देख लें तो आपके नवम भाव में ही रहेंगे और केतु से मुक्त होगा बृहस्पति, कह सकते हैं 23 सितंबर के आसपास। तो इतनी चीज़ें जो हैं आपके लिए बनी हुई हैं, बड़ी ही शानदार बनी है। अब आइए अलग अलग समझने का ये प्रयास करते हैं कि देंगे क्या ये चीज़ें। मंगल को यदि हम ले लें तो मंगल की आप देख सकते हैं 3 दृष्टियां हैं, 4, 7 और 8। तो यहाँ पे मंगल जो है आपको फल तो बड़े अच्छे दे रहा है, आपको ओजपूर्ण बना रहा है, कह सकते हैं। आप अपने आप को समाज में यदि रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कोई चीज़ आप बोलना चाहते हैं, तो वाणी में एक ओज रहना, अपने आप को रिप्रेजेंट करके चीज़ों को करवा लेना, ये सारी चीज़ें आपके साथ बड़ी अच्छी होंगी। साथ ही मंगल की जो दृष्टि है आपके चतुर्थ भाव पे है, चौथी उसकी, और भूमि से संबंधित कार्यों में और कह सकते हैं कि विदेश यात्राओं से संबंधित कार्यों में, इन सारी चीज़ों में सफलताएं मंगल आपको जरूर देगा। लेकिन उसकी एक दृष्टि 7वीं जो है आपके कह सकते हैं सप्तम भाव पे भी है, जहाँ की शनि की 10वीं दृष्टि भी है। तो ये सम्मिलित दृष्टियाँ दिखाती हैं कि दाम्पत्य जीवन में थोड़े तनाव आना और व्यापारिक जीवन में कार्यों का विलंब से होना, और सबसे बड़ी चीज़ आपकी वाणी पर नियंत्रण न होने से कामों में यानी आपके व्यापार में थोड़ा कह सकते हैं एक मंदी आ जाना, या कह सकते हैं कि थोड़ा लोगों से संबंध आपके खराब होके काम का उस तरह से न चल पाना जैसे चलता था, ये चीज़ें मंगल यहाँ पे दे सकता है। अष्टम भाव पे दृष्टि होने से, चूंकि आयु का भाव है, मंगल की दृष्टि अष्टम पे होती है तो चोट चपेट लगने के भय होते हैं। तो यहाँ पे दिखाई ये रहा कि मंगल के आपके मेष राशि में आने से आपको धन से संबंधित कार्यों में सफलता दे रहा है, आपके समाज में रिकॉग्निशन भी बढ़ा रहा है मंगल। लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन को थोड़ा परेशान कर रहा है, थोड़ा आपके शारीरिक व्याधियाँ दे सकता है। इससे आपको निश्चित रूप से सजग रहना होगा मंगल को लेके।
तो सितंबर का महीना और खासतौर से भी 14 फरवरी तक ऐसे ये मार्गी और वक्री होके मीन और मेष में जाता आता रहेगा। तो थोड़ा आपको इन 2-3-4 महीनों में थोड़ा संभल के रहना होगा, कह सकते हैं। फ़ायदा उठाइए उसका, लाभ उठाइए उसका, लेकिन अपने शरीर को बचा के रखिए, अपने व्यवहार को पोलाइट रखिए, ताकि जीवन जो है आपका वो एक अच्छे ढर्रे पे चलता रहे, बिना किसी कह सकते हैं मानसिक तनाव के आगे गुजरता रहे। शुक्र की बात कर लें, राहु और केतु, चूंकि आपकी पहले भी बात हो चुकी है, पराक्रम भाव में राहु उच्च का है तो पराक्रमी आपको जरूर बनाएगा। मंगल और सूर्य का भी आना अपनी अपनी राशियों में, यानी गर्म ग्रहों का काफ़ी ज़्यादा मजबूत होना दिखाता है कि आपको पोलाइट रहना होगा, नहीं तो उग्रता से आप अपने कार्यों को खराब करेंगे, निश्चित रूप से तय है, एक तरह से कह सकते हैं। शुक्र को ले लें, कर्क राशि में शुक्र रहेगा 1 सितंबर से 27-28 सितंबर के आसपास। तो यहाँ पे शुक्र आपके माता से संबंध अच्छे कराएगा, भोग विलास में बढ़ोतरी आपके कराएगा, विदेश यात्रा जैसा कि मैंने पहले कहा वो भी घूमने के उद्देश्य से निश्चित रूप से आपको देगा। यहाँ पे शुक्र बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, शुक्र चतुर्थ भाव में, हालांकि कर्क राशि में है, बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी ठीक है, एक मध्यम फल यहाँ पे शुक्र आपको देगा। सूर्य की बात कर लें, मंगल ने और सूर्य ने बहुत ही बेजोड़ फल उनके लिए बनाए हुए हैं जो कि किसी प्रशासनिक कार्यों से जुड़े हुए हैं या प्रशासन से संबंधित किसी एग्जाम को दे रहे हैं, यानी IAS PCS का दे रहे हैं, सेना में दे रहे हैं, पुलिस में दे रहे हैं, किसी जगहों पे। तो ये एक बहुत ही उचित अवसर है उनकी सफलता मिलने का, और भाग्य भी कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है इनको। तो यहाँ पे एक बड़ा ही उचित अवसर है जो कि विद्या बुद्धि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संतान के लिए आपके कह सकते हैं सफलताएं बड़ी ही शानदार मिलने वाली हैं उनको एग्जाम से संबंधित चीज़ों में। हो सकता है प्रशासन में कोई उच्च पद उन्हें मिल जाए, या हो सकता है जिस नौकरी के इंतजार में वो थे प्रशासनिक, उनमें सफलता मिल जाए। तो सूर्य यहाँ पे जब भी रहेगा तो बड़ी ही बेजोड़ सफलता देगा इन्हें, और मंगल जब भी आपके रोचक योग बनाएगा तो निश्चित रूप से आपको प्रसिद्धि दिलाना, आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाना, ये सारी चीज़ें करेगा। तो ये अवसर जो है खासतौर से 16 सितंबर तक सूर्य आपके सिंह राशि में ही है, उसके बाद चेंज करके आपके छठे भाव में जाएगा। तो 16 सितंबर तक में आप जो कार्य कर रहे थे ये इसमें आपको सफलता मिलना, प्रशासन में उच्च पद मिलना, ये सारी चीज़ें तय हैं एक तरह से कह सकते हैं। बुध को ले लें तो बुध जो है आपके छठे भाव में है, और यहाँ पे भी ये चूंकि रोग ऋण रिपु का भाव होता है तो बुध यहाँ पे फाइनेंस दिलाने की, चूंकि अपने खुद की राशि में है तो फाइनेंस बहुत ही अच्छे से आपको दिलाएगा। आप यदि फाइनेंस से करा के कोई कार्य शुरू करना चाहते थे या किसी फाइनेंस के कार्य के लिए आपने अप्लाई किया हुआ था, किसी लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो वो चीज़ें आपको मिलनी एक तरह से तय है, कह सकते हैं आप। लोन आपको मिलेगा, आपके कार्य में बढ़ोतरी होगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा इस समय, और साथ ही अपने शत्रुओं पे आप अपने पराक्रम से कम अपने व्यवहार से आप एक विजय हासिल करेंगे, कह सकते हैं। साथ ही वो लोग जो थोड़े रोग या व्याधियों से परेशान थे उनके लिए कुछ नई दवाइयाँ मिल सकती हैं उन्हें, या कह सकते हैं कि बीमारियों पे उनका एक नियंत्रण हो सकता है इस समय, कह सकते हैं बुध के यहाँ पे उच्च के होने से। और बुध करीब 22 सितंबर तक ऐसे ही रहने वाला है। तो इन सब पीरियड्स में, यानी इन सब ड्यूरेशंस में ये निश्चित रूप से सब घटनाएं होंगी, उन्हें सफलता भी मिलेगी। और एक तरह से आप देखें तो अभी तक जितनी चीज़ें मिल रही हैं वो पॉजिटिवली मिल रही हैं, सिवाय इसके कि अपने शारीरिक व्याधियों पर थोड़ा नियंत्रण रखें आप मंगल को लेकर, यानी चोट चपेट आपको न लगे, और शारीरिक व्याधियों से संबंधित दवाएं हैं तो उसका लेके आप उसको लाभ उठाएं, उससे छुटकारा पाएं आप। इस समय ये अवसर एक अच्छा बना हुआ है, कह सकते हैं। केतु और बृहस्पति को ले लें तो आपके नवम भाव में, भाग्य भाव में मूल त्रिकोण का बृहस्पति होना निश्चित रूप से अच्छा एक फल देगा। केतु के साथ चांडाल योग जरूर बनाता है, उससे 23 सितंबर के आसपास मुक्ति भी उसे मिल जाएगी, लेकिन फिर भी एक भाग्य को मजबूत करना ये निश्चित रूप से करेगा। मार्गी भी होने वाला है तो निश्चित रूप से बहुत ही मजबूत भी करेगा। भाग्यवश आपको चीज़ें जो मिलेंगी वही शानदार मिलेंगी। और एक तरह से देखा जाए तो 5-6 ग्रह जो अच्छे हैं, मंगल को ले लें हम, सूर्य को ले लें हम, बुध को ले लें हम, शनि को ले लें, बृहस्पति को ले लें, तो 4-4 5-5 अच्छे ग्रह जो हैं वो उच्च के हैं, स्वगृही या मूल त्रिकोण में हैं। तो मान सकते हैं कि इस समय जो बच्चे पैदा होंगे वो भी बड़े ही बेजोड़ सफलतादायक फल लेके पैदा होंगे, और प्रशासन में बड़ा ही ज़्यादा नाम कमाएंगे, कह सकते हैं। उच्च कोटि के राजनेता हो जाना, या IAS PCS बन जाना, या कह सकते हैं सेना में मेजर बनना, कर्नल बनना, ये सारी चीज़ें, और एक अच्छा नाम कमाना अपने साहस से, अपनी बहादुरी से, ये सारी चीज़ें इस समय मिलेंगी मेष राशि वालों के लिए। तो इसका पूरा एक तरह से लाभ उठाना चाहिए। बृहस्पति की आप 5 दृष्टियाँ, जो 3 दृष्टियाँ हैं आपके पंचम भाव पे, नवम पंचम के साथ संबंध भी स्थापित कर रहा है यहाँ पे, तो भाग्य में बढ़ोतरी करके आपको विद्या के क्षेत्र में विकास बृहस्पति निश्चित रूप से देगा। यहाँ पे आपके पराक्रम को बढ़ा ही रहा है, देख रहे हैं। उसकी 7वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव पे है, और उसकी जो 5वीं दृष्टि है आपके लग्न पे भी है। तो ये सारा देखें, यदि आपका लग्न, आपका पंचम भाव, आपका नवम भाव सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो सफलता कहीं से आपकी कहीं गई नहीं है। निश्चित रूप से आप कर्म यदि करते हैं तो कर्म से ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको मिलने वाले हैं सितंबर के महीने में। कर्म करिए, छोड़िए मत कर्मों को, पूजा पाठ करते रहिए, कर्म अपने करते रहिए। कर्म में जितना जान लगाएंगे आप उससे ज़्यादा सफलता पाएंगे, ये इस समय तय है।
शनि को ले लें, शनि पे पहले भी चर्चा हो चुकी है। शनि आपके लिए सतयोग बनाए हुए है और शनि जब इस भाव में इस तरह से हो तो निश्चित रूप से आदमी बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हो या बहुत ही नीचे के परिवार में पैदा हो, अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से बहुत ही ऊंचाई तक जाता है, बहुत ही एक लंबा सफर तय करता है और समाज में और कह सकते हैं संसार में अपना पूरा नाम भी कमाता है, क्योंकि शनि की आदत है कर्म करा के वो बेहतर सफलता देता है, बहुत ही ऊंचाइयों तक एक लॉफ्टीनेस देता है, यानी बहुत ही ऊंचाई तक पहुंचता है। तो शनि यहाँ पे ये देगा जरूर आपको, और धर्म से आपको जोड़े रखेगा, कर्म से आपको जोड़े रखेगा। तो एक कुल मिला के देखा जाए तो सितंबर का महीना अगस्त से ज़्यादा बेहतर है यदि आप अपने प्रयासों को नहीं छोड़ते हैं तो, क्योंकि बिना कर्म के कोई चीज़ मिलना तय नहीं है और भाग्य भी बिना कर्म के आगे नहीं बढ़ता है। तो कर्म करिए, सफलता निश्चित आपको मिलेगी। पूजा करनी है तो पूजा की जहाँ तक बात है कि आपको आपका शरीर सही रहे, आप सही रहें, आपके कार्य सुचारू रूप से चलते रहें। तो कलयुग में कहा जाता है कि हनुमान जी से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है जिनकी आप पूजा आराधना कर सकते हैं, चूँकि एक जीवित देव माने जाते हैं कलयुग में भी वो, उन्हें ही एक चिरंजीवी होने का वरदान था जो हर युग में जीवित रहते हैं। तो उनकी पूजा यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सुनेंगे वो। बजरंग बाण का पाठ करिए, शनिवार मंगलवार जरूर उनकी आराधना करें, रोज करें तो बहुत बेहतर है, नहीं शनिवार मंगलवार जरूर करें। तो निश्चित रूप से ये जो थोड़े पाप प्रभाव या आपको चोट चपेट लगने के भय हैं या जो बहुत अच्छा आपके साथ नहीं होगा लग रहा है, उनमें जरूर न्यूनता आ जाएगी कह सकते हैं, और चीज़ें जो हैं आपको वो बेजोड़ मिलेंगे, बेहतर मिलेंगे पहले से। तो ये सारी चीज़ें करें। बाकी आपको अपने कुंडली से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आप पूछ सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पे, एक अपॉइंटमेंट लेके 1 या 2 दिनों में उसके उत्तर आपको दे दिए जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक और कमेंट भी करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि इस तरह की नोटिफिकेशंस जो हैं आपको हमेशा मिलती रहें। धन्यवाद।